हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ है, पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, यह कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इसमें कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये एक ट्रैप है या फिर आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, यह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 13.78% का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। 6 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 67.67% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 1 साल में 100.06% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 46.46% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 35.48% का एनुअल रिटर्न है। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब बात कर लेते हैं इसकी एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 35 रुपया 9 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 2678 करोड़ का। बात करें यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 39,145 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 93,195 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,78,317 रुपया। बात करें यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाले होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,29,449 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,60,000 सॉरी 2,60,000 होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,14,164 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 47 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एनर्जी के क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 93.4%, कैश पे है 6.6%। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 46.1, फाइनेंशियल पे है 29.6, कैपिटल गुड्स में 10.3, अदर्स पे 7.6 और मेटल एंड माइनिंग्स पे है 6.3%। इसकी पीई रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 11.59 और पीबी रेशियो है 1.87% का। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यदि आप फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो 500 रुपया का करना होगा और सेकेंड टाइम भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 का कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 100.1%, 3 साल में 46.5, एनुअल 35.5 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का यदि एवरेज रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में 94.1 है, 3 साल में 44.7 है और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। यानी कि यहाँ से ये चीज क्लियर होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, ये अपना कैटेगरी से भी ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करते हैं हम लोग 1 साल का, चाहे बात करते हैं हम लोग 3 साल का। तो ये म्यूचुअल फंड हर समय अपना कैटेगरी का एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखिए तो 1 साल में ये 1 नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। यदि आप
हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तब आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का फंडा है कि जितना आप हाई रिस्क लेंगे उतना रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड के कैटेगरी पे आता है। तो इसमें यदि रिटर्न मिलेगा तो काफ़ी आपको हाई मिलेगा, यदि कम होगा तो ज़्यादा कम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, कुछ कम हो सकता है। रिटर्न जितना आपने अपेक्षा किया था उससे कम हो सकता है, नहीं तो उससे काफ़ी ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले 1 साल में यदि देखें तो आपका पैसा 1 साल के अंदर ही डबल कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.55% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड 23 दिसंबर 1994 को लॉन्च किया गया था। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,29,325 करोड़ का। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड जो एक इक्विटी फंड है, जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड 23 दिसंबर 1994 को लॉन्च किया गया था। महेश पाटिल जो है अभी करंट फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,29,326 करोड़ का। और लेटेस्ट एनएवी जो है वो 35 रुपया 9 पैसा है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड जो है ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 का सेट किया गया है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। यदि आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तब आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा।